हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी इन होम विद प्रियंका में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम राम किंकर बैच के बारे में जानेंगे। और जो भी चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम लोग राम किंकर बैच से बनने वाले टॉप 20 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। राम किंकर बैच कौन थे? राम किंकर बैच जो कि एक फेमस भारतीय मूर्तिकार थे, ये मूर्तिकला के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये मूर्तिकार के जनक के रूप में मूर्तिकला के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम किंकर बैच का जन्म कब हुआ था? राम किंकर बैच का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए 1906 ईस्वी में, बी 1908 ईस्वी में, सी 1910 ईस्वी में या डी 1909 ईस्वी में। तो राम किंकर बैच का जन्म कब हुआ था? हमारा उत्तर हो जाएगा ए 1906 ईस्वी में। 25 मई 1906 ईस्वी को कब हुआ था? 25 मई 1906 ईस्वी को बांकुरा जुग्गीपाड़ा नामक गांव पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकुरा जुग्गीपाड़ा नामक गांव पश्चिम बंगाल में 25 मई 1906 ईस्वी को हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम किंकर बैच किस रूप में जाने जाते हैं? राम किंकर बैच किस रूप में जाने जाते हैं? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए चित्रकार, बी मूर्तिकार, सी वास्तुकार या डी इनमें से कोई नहीं। तो राम किंकर बैच किस रूप में जाने जाते हैं? हमारा उत्तर हो जाएगा बी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। बी ऑप्शन इज राइट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम किंकर बैच के गुरु का नाम बताइए। राम किंकर बैच के गुरु का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछली बार पूछा गया था कि राम किंकर बैच के गुरु का नाम बताइए। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी नंदलाल बोस या डी इनमें से कोई नहीं। तो राम किंकर बैच के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा सी नंदलाल बोस। नंदलाल बोस राम किंकर बैच के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। फिर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीमेंट में काम करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? सीमेंट में काम करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछली बार पूछा गया था और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि सीमेंट में जो काम करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार हैं वो कौन थे। तो हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए डीपी राय चौधरी, बी भारती खेर, सी राम किंकर बैच या डी इनमें से कोई नहीं। तो सीमेंट में काम करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? हमारा उत्तर हो जाएगा सी राम किंकर बैच। राम किंकर बैच जो है वो सीमेंट में काम करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। फिर चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम किंकर बैच को किस नाम से जाना जाता है? राम किंकर बैच को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए किंकरदा, बी मनीदा, सी बहरा कलाकार या डी अंधा कलाकार। राम किंकर बैच को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा हमारा ए किंकरदा के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन इज राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राम किंकर बैच को किस नाम से जाना जाता है? तो किंकरदा के नाम से जाना जाता है। फिर चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस कलाकार ने राम किंकर बैच को खेपा बाउल नाम दिया? ऐसा कौन सा कलाकार है जो राम किंकर बैच को खेपा बाउल नाम कहकर पुकारते थे? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए नंदलाल बोस, बी डीपी राय चौधरी, सी केजी सुब्रमण्यम या डी हिरण्यम राय चौधरी। तो ऐसा कौन सा कलाकार था जो राम किंकर बैच को खेपा बाउल के नाम से पुकारता था? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम जो है वो राम किंकर बैच को खेपा बाउल नाम दिया था। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम किंकर बैच की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी? राम किंकर बैच की जो प्रथम एकल प्रदर्शनी है वो कब और कहाँ लगी थी? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए 1942 नई दिल्ली में, बी 1943 मुंबई में, सी
1941 कोलकाता में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट। 1942 नई दिल्ली में राम किंकर बैच की जो प्रथम एकल प्रदर्शनी है वो लगाई गई थी। तो ए ऑप्शन इज राइट। चलते हैं अगले 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संथाल परिवार मूर्ति शिल्प का माध्यम क्या है? संथाल परिवार मूर्ति शिल्प का माध्यम क्या है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए सीमेंट एवं कंक्रीट, बी पत्थर, सी टेराकोटा, या डी कास्ट। तो संथाल परिवार जो मूर्ति शिल्प है उसका माध्यम क्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए सीमेंट एवं कंक्रीट। सीमेंट एवं कंक्रीट जो है इसका माध्यम है संथाल परिवार मूर्ति शिल्प का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है कि जो संथाल परिवार है वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो राम किंकर बैच के द्वारा बनाई गई है। संथाल परिवार जो मूर्ति शिल्प का जो माध्यम है वो क्या है? तो सीमेंट एवं कंक्रीट है। फिर चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम किंकर द्वारा निर्मित यक्ष यक्षिणी नामक मूर्ति कहाँ पर लगी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा है कि राम किंकर द्वारा निर्मित यक्ष यक्षिणी नामक जो मूर्ति है वो कहाँ पर लगी है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली, बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सी ललित कला अकेडमी नई दिल्ली, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राम किंकर द्वारा निर्मित जो यक्ष यक्षिणी नामक मूर्ति है वो कहाँ पर लगी हुई है? हमारा उत्तर हो जाएगा ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में यक्ष यक्षिणी नामक मूर्ति है वो लगी हुई है। अब यक्ष यक्षिणी का अगर ना आ जाए तो जैसे जोखो और जोखी आ जाए लिख के, तो ये यक्ष और यक्षिणी का दूसरा नाम है, यानी यक्ष यक्षिणी को हम जोखो और जोखी के नाम से भी जानते हैं। जोखो और जोखी के नाम से भी जानते हैं। तो जोखो और जोखी या यक्ष और यक्षी या यक्ष और यक्षिणी नामक जो मूर्ति है जो कि राम किंकर के बैच के द्वारा बनाई गई है, यह कहाँ पर रखी है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम किंकर बैच ने कला का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? राम किंकर बैच ने कला का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, बी सर जी स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, सी कलकत्ता कला महाविद्यालय, या डी लखनऊ कला महाविद्यालय। तो राम किंकर बैच ने कला का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया है? हमारा उत्तर हो जाएगा ए विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से राम किंकर बैच ने कला का डिप्लोमा प्राप्त किया है। तो ए ऑप्शन इज राइट। फिर 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम किंकर बैच को पद्म भूषण कब मिला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम किंकर बैच को पद्म भूषण कब मिला? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए 1970 ईस्वी में, बी 1955 ईस्वी में, सी 1969 ईस्वी में, या डी 1971 ईस्वी में। तो राम किंकर बैच को जो पद्म भूषण है वो कब मिला? हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए 1970 यानी 1970 ईस्वी में राम किंकर बैच को पद्म भूषण मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संथाल फैमिली की ऊंचाई कितनी है? संथाल फैमिली की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए 426 सेंटीमीटर, बी 427 सेंटीमीटर, सी 428 सेंटीमीटर, या डी 425 सेंटीमीटर। तो जो संथाल फैमिली है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी 427 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इज राइट। संथाल फैमिली की जो ऊंचाई है वो 427 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो संथाल फैमिली से रिलेटेड ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एक तो हमारा पिछला जो क्वेश्चन था कि संथाल फैमिली का जो माध्यम है वो क्या है? तो सीमेंट एवं कंक्रीट है। संथाल फैमिली है वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो राम किंकर बैच के द्वारा बनाई गई है। संथाल फैमिली की जो ऊंचाई है वो कितनी है? जो 427 सेंटीमीटर है। फिर हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी मूर्ति है जो राम किंकर बैच की नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी मूर्ति है जो राम किंकर बैच की नहीं है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए मिलकौल, बी सुजाता, सी श्रम की विजय, या डी बुद्ध। तो ऐसी कौन सी मूर्ति है जो राम किंकर बैच की नहीं है?
तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी, श्रम की विजय। श्रम की विजय नामक जो मूर्ति है वो जो है डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाई गई है, जबकि मिलकौल, सुजाता, बुद्ध, ये तीनों ही मूर्ति जो हैं वो राम किंकर बैच के द्वारा बनाई गई हैं। तो श्रम की विजय क्या है? ये डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाई गई मूर्ति है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन इज राइट। फिर चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि 14वां क्वेश्चन, राम किंकर बैच की आखिरी मूर्ति शिल्प कौन सी है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, हार्वेस्टर, बी, द पोएट, सी, संथाल फैमिली, या डी, दुर्गा। तो राम किंकर बैच की आखिरी मूर्ति शिल्प जो है वो कौन सी है? हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी, दुर्गा। दुर्गा नामक जो मूर्ति शिल्प है वो राम किंकर बैच की आखिरी मूर्ति शिल्प मानी जाती है। फिर चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, यहाँ पे जो दी पोएट करके जो है ये भी राम किंकर बैच के द्वारा ही बनाई गई है। दी पोएट नामक जो मूर्ति शिल्प है, जो कि अवाक्ष शिल्प है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का एक अवाक्ष शिल्प है और यह जो है वो भारत का एक पहला अमूर्तन शैली का उदाहरण माना जाता है। क्या माना जाता है? भारत का पहला अमूर्तन शैली का उदाहरण माना जाता है। और दी पोएट जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का अवाक्ष शिल्प है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? राम किंकर बैच के द्वारा बनाया गया है। फिर चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, अवनी बाबू, बी, राजा रवि वर्मा, सी, राम किंकर बैच, या डी, ईवी हैवेल। तो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा सी, राम किंकर बैच। राम किंकर बैच को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम किंकर बैच ने किस में काम किया है? राम किंकर बैच ने किस में काम किया है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, जल रंग, बी, तैल रंग, सी, दोनों में, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो राम किंकर बैच ने किस में काम किया है? हमारा उत्तर हो जाएगा सी, दोनों में, यानी जल रंग और तैल रंग, इन दोनों में राम किंकर बैच ने काम किया है। जिस जिस समय राम किंकर बैच काम करते थे तो उस समय भारत में तेल रंग नहीं बनते थे और आयात भी होते थे तो बहुत ही कीमती होते थे। तो इस विकल्प में राम किंकर बैच ने क्या किया, उन्होंने जो लिंसिड ऑयल होता था, यानी जो अलसी का तेल होता था, उसमें रंगों को मिलाकर उन्होंने तेल रंग निर्मित कर चित्रों में प्रयुक्त किए थे। तो हम कह सकते हैं कि राम किंकर बैच ने तेल रंग का जो निर्माण किया था वो किस प्रकार किया था? लिंसिड ऑयल यानी अलसी के तेल में रंगों को मिलाकर उन्होंने तेल रंग का प्रयोग किया था। तो जल रंग और तेल रंग राम किंकर बैच ने इन दोनों में काम किया है। तो सी, ऑप्शन इज राइट। फिर चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम किंकर बैच को ललित कला अकेडमी नई दिल्ली से कला रत्न कब मिला? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है कि राम किंकर बैच को ललित कला अकेडमी नई दिल्ली से कला रत्न कब मिला? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, 1975 ईस्वी, बी, 1976 ईस्वी, सी, 1979 ईस्वी, या डी, 1980 ईस्वी। तो राम किंकर बैच को ललित कला अकेदमी नई दिल्ली से जो कला रत्न है वो कब मिला था? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 1976 ईस्वी, यानी 1976 ईस्वी में ललित कला अकेडमी नई दिल्ली से कला रत्न मिला था। तो बी, ऑप्शन इज राइट। फिर चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम किंकर बैच के मूर्ति शिल्पों पर किस बात का प्रभाव दिखाई देता है? राम किंकर बैच के जो मूर्ति शिल्प है उस पर किस बात का प्रभाव दिखाई देता है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, अभिव्यंजनावाद, बी, यथार्थवाद, सी, घनवाद, या डी, प्रभाववाद। मूर्ति शिल्पों पर किस बात का प्रभाव दिखाई देता है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी, घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है। फिर 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम किंकर बैच के द्वारा बनाई गई यक्ष यक्षिणी मूर्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, 21 फीट, बी, 23 फीट, सी, 24 फीट, या डी, 26 फीट। तो राम किंकर बैच के द्वारा जो बनाई गई यक्ष यक्षिणी मूर्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी मानी गई है? तो 24 फीट, यानी सी, ऑप्शन इज राइट। एक तो यक्ष यक्षिणी मूर्ति की ऊंचाई पूछी जाती है और एक संथाल परिवार की
ऊंचाई पूछी जाती है। तो संथाल परिवार की जो ऊंचाई थी वो कितनी है, 427 सेंटीमीटर, जबकि यक्षिणी की जो मूर्ति की ऊंचाई है वो कितनी है, 24 फीट। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि राम किंकर बैच की मृत्यु कब और कहाँ हो गई थी। राम किंकर बैच की जो मृत्यु है वो कब और कहाँ हो गई थी। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए 2 अगस्त 1979 ईस्वी कोलकाता में, बी 2 अगस्त 1980 ईस्वी कोलकाता में, सी 2 अगस्त 1981 ईस्वी कोलकाता में, या डी 2 अगस्त 1880 ईस्वी कोलकाता में। तो राम किंकर बैच की जो मृत्यु है वो कब और कहाँ हो गई थी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2 अगस्त 1980 ईस्वी को कोलकाता में, यानी बी ऑप्शन इज राइट। 2 अगस्त 1980 ईस्वी को कोलकाता में राम किंकर बैच की मृत्यु हो गई थी। तो ये थे इस वीडियो से इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस। अगली वीडियो आपको डीपी राय चौधरी से रिलेटेड मिलेगी, जिसमें टॉप जो 20 या 25 क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहिएगा। धन्यवाद।